नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम पेट से जुड़ी कुछ सबसे आम समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करती हैं। गैस, एसिडिटी और अल्सर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट में जलन क्यों होती है या रात में एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है? और ये अल्सर क्या बला है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हम एसिडिटी के शरीर रचना को समझेंगे, इसके कारण और लक्षणों को जानेंगे और अंत में इसके असरदार इलाज पर भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी होती कैसे है। हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक एसिड बनता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड है। हमारे पेट की परत को इस एसिड से बचाने के लिए एक मोटी म्यूकस बलगम की परत होती है। हमारे पेट और भोजन नली के बीच एक वाल्व होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब हम खाते हैं तो यह वाल्व खुलता है और भोजन को पेट में जाने देता है और फिर कसकर बंद हो जाता है। लेकिन जब यह वाल्व कमजोर हो जाता है या ठीक से बंद नहीं होता तो पेट का एसिड वापस भोजन नली में आने लगता है। इसी को हम एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी कहते हैं। पेट में गैस क्यों बनती है? अब बात करते हैं गैस की। पेट में गैस बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके मुख्य दो कारण होते हैं। हवा निगलना, जब हम जल्दी जल्दी खाते या पीते हैं या च्यूइंग गम चबाते हैं तो हम अनजाने में हवा निगल जाते हैं। भोजन का पाचन, जब हमारी बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को तोड़ते हैं जिन्हें हमारा शरीर पूरी तरह से पचा नहीं पाता, जैसे कि बीन्स, दालें और कुछ सब्जियां, तो गैस बनती है। हालांकि यह सामान्य है, लेकिन अत्यधिक गैस दर्द और असहजता का कारण बन सकती है। एसिडिटी के लक्षण और शरीर पर प्रभाव, अगर आपको एसिडिटी है तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। सीने में जलन, यह सबसे आम लक्षण है जिसमें सीने के बीच में जलन महसूस होती है। खट्टी डकारें, मुंह में खट्टा या कड़वा पानी आना, पेट का फूलना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश या जलन। अगर एसिडिटी को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो यह भोजन नली को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। एसिडिटी और अल्सर के कारण, एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार भोजन करना, अधिक वजन होना, तनाव और चिंता, धूम्रपान और शराब का सेवन, खाने के तुरंत बाद लेट जाना। रात में एसिडिटी क्यों बढ़ती है? जब हम लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पेट के एसिड को नीचे नहीं रख पाता, जिससे एसिड का भोजन नली में वापस आना आसान हो जाता है। इसीलिए अक्सर रात में एसिडिटी के लक्षण बढ़ जाते हैं। अल्सर होने के कारण क्या है? अब बात करते हैं अल्सर की। अल्सर पेट या छोटी आंत की परत में होने वाले छाले या घाव होते हैं। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में अंतर यह जानना भी जरूरी है कि पेप्टिक अल्सर एक सामान्य शब्द है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, यह पेट के अंदर की परत में होता है। ड्यूओडेनल अल्सर, यह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। दोनों के लक्षण लगभग समान होते हैं, लेकिन दर्द के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। एसिडिटी का इलाज क्या है? जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि सही समय पर खाना, मसालेदार भोजन से परहेज और वजन को नियंत्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इलाज की तलाश में हैं जो समस्या को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करे, तो होम्योपैथी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कई लोग एसिडिटी, गैस और अल्सर जैसी पुरानी पाचन समस्याओं के लिए ब्रह्म होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। ब्रह्म होम्योपैथी में इलाज केवल लक्षणों को दबाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बीमारी के मूल कारण को समझकर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत दवा दी जाती है। यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर आपको स्थायी राहत दिलाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, पेट की समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। सही जानकारी और सही इलाज से आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।